ਹੈਲੋ एवरीवन। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਆਫ ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਆਫ ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਡਲਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਮਾਡਲ ਹੈ ਮਾਡਲ ਆਫ ਫੁੱਲ ਇਲੂਜਨ। ਫੁੱਲ ਇਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨ, ठीक है। कोई भी सैग्रीगेट सैटिंग्स ना होवे, कोई भी इंटीग्रेशन ना होवे, कि फुल ऑफ इल्यूजन होवे। क्लीयर है जी। ये डायग्राम ना समझते हैं आप, जिमें कि आ डायग्राम देखो, ठीक है। इट इंकलूड, जिथे इंकलूड करते हैं नॉर्मल बच्चे भी ते नॉन डिसेबल बच्चे भी। नॉर्मल बच्चे भी हो गए, डिसेबल बच्चे। फुल इल्यूजन, जिथे फुल इल्यूजन होवे। अगला कुछ अपना अगला मॉडल है मॉडल ऑफ पार्शियल इल्यूजन। पार्शियल इल्यूजन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ, ਇਨ ਦਿਸ ਮॉडल disabled students attend regular classes along with the normal peer group, but they are required support from the special educator and the expert। कि जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, स्पैशल एक्सपर्ट की लोड़ पैंदी है। क्लीयर है जी, ठीक है। मतलब पढ़ते तो इकट्ठे ही हैं। देखो डायग्राम देखो जी, डायग्राम बनाया मैं कि जिथे जिथे नॉर्मल सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट की हो रहा है जो डिसेबल बच्चे उन्होंने वास्ते एक अलग सैटिंग देती, एक अलग रूम देता, ठीक है, सैग्रीगेट करता उन्होंने। क्लीयर है जी। इहदा हुंदा पार्शियल इल्यूजन, ठीक है। देखो दो मॉडल पढ़े हैं, प्राइमरी मॉडल्स आप देखो। पहला मॉडल सी फुल इल्यूजन वाला मॉडल, जिथे सारे इकट्ठे पढ़न, ठीक है, चिल्ड्रन लर्न टूगैदर। जिथे हुण आंदा मॉडल ऑफ पार्शियल इल्यूजन, जिथे उन्हें इंटीग्रेशन हो गए कि स्पैशल सपोर्ट की लोड़ पैंदी है, ठीक है जी। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म नाल लिख लिया कि तुहानूं समझाउण वास्ते, जिहदा वर्डन ना होवे। अगला आप पढ़ते हैं सकैंडरी मॉडल्स, ठीक है। वो जो सकैंडरी मॉडल मेन जो मॉडल्स है अपने, ये दो मॉडल्स है, मॉडल ऑफ फुल इल्यूजन एंड मॉडल ऑफ पार्शियल इल्यूजन। हम सकैंडरी मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है जी। वैंग अडेप्टिव लर्निंग मटीरियल, ये बहुत ही, ये भी लर्निंग मॉडल है, इन्वायरमेंट मॉडल है। देखो जी की लिखा है, कहता वैंग डिवेलप्ड द डाटा बेस्ड स्टाफ डिवेलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एक तरह का वैंग ने की किया, कहता प्रोग्राम इंकलूड वॉज डिजाइन टू जोड़ा आ वाला मॉडल है, एक की कातों बनया, कहता इस एक हैल्प द टीचर्स, ये टीचर्स वास्ते बनया। जोड़ा वैंग अडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मॉडल है, टीचर वास्ते बनाया, स्टाफ वास्ते बनाया, कि स्टाफ को दसना है कि किसे तुसी डील करना है एक इंकलूसिव बच्चों नाल, इंकलूसिव या चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड नाल, किवें तुसी इंकलूसिव कल्चर नूं स्टैबलिश करना है, ठीक है। कॉम्पीटेंसी सिखाउंदे उन्होंने, जिहड़ी उन्हां दी नॉलेज है उसनूं इंक्रीज़ करना टूवर्ड्स योर इंकलूसिव कल्चर एजुकेशन, कि ठीक है। क्योंकि टीचर्स नूं अगर पता होएगा, टीचर्स नूं यही नहीं पता होएगा इंकलूसिव एजुकेशन हुंदी क्या है, ठीक है, तो सैटअप की करनगे, ठीक है। जिन्हें भी उन्होंने प्रोवाइड करना स्किल्स एंड कॉम्पीटेंसीज ऑफ टीचर हैव हाउ टू डील विद द इंक्लूजन, कि किवें तुसी डील करना है इल्यूजन नाल। क्लीयर है। वैंग ने मॉडल दिता है। अगला है ना टीम टीचिंग मॉडल। देखो ये टीम टीचिंग मॉडल है अपना की है, इट से दैट स्टूडेंट मस्ट इंक्लूड इन द रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम, बट इन ऑर्डर टू डिमिनिश द हायर लेवल ऑफ स्ट्रैस बॉटम ऑन द फुली इल्यूजन सिस्टम। कि की करता है कि इस की होंगे टीम टीचिंग मॉडल की होंगे कि बच्चे नॉर्मल बच्चों नाल तां पढ़ते हैं, बट की होंगे कि जो देखो किसी बच्चे को चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड है, ठीक है, किसी बच्चे को स्पैशल नीड है, बट वो कोप अप नहीं कर पाता जिन्ना, देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो कई बार नहीं कोप अप कर पाते। की होंगे तुहानूं एक टीचर एक किसी नाल तुहानूं एक बच्चे नाल बडी ग्रुप बना देंगे तुहाडा, ठीक है। इस बडी ग्रुप बनाते कि एक तुसी नॉर्मल बच्चे नाल तुसी बडी सिस्टम कर देंगे ने कि उसकी हैल्प नाल तुसी अपने जिहड़ा तुहाडा सिलेबस है उहदे नाल कोप अप कर सको, ठीक है जी, स्ट्रैस ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये होंगे है कि तुसी जिवें सपोज एक नॉर्मल बच्चा है, कोई चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड है, ठीक है, ठीक है, उन्होंने की कराएंगे एवें बेंच है, ठीक है, बेंच च उहदा फ्रेंड बना देंगे, एक डिसेबल बच्चा बह जाएगा, एक नॉर्मल बच्चा बह जाएगा, कि दोनों का बड़ी सिस्टम कर देंगे। इस मेन होंगे बड़ी सिस्टम, ठीक है, कि तुहानूं हैल्प करता है। बडी मतलब थोड़ा फ्रेंड हो गया कि तुहानूं पढ़ाई च भी हैल्प करता है, ईवन तुहाडियां जिहड़ियां बेसिक नीड्स होंदियां, ठीक है, जरूरतां होंदियां, उन्हां विच भी तुहाडे देखो फ्रेंड्स तुहानूं सलाह भी दिंदे ने, ठीक है, परसनल हो या प्रोफैशनल हो, सबनूं सलाह दिंदे ने। तां इस करके एक बड़ी सिस्टम इहदा मतलब टीम टीचिंग मॉडल दा हुंदा बड़ी सिस्टम, ठीक है जी।
अगला अपना हैगा स्ट्रैटेजी टू इंटरवेंशन मॉडल। इस मॉडल च की करदा है, इस मॉडल च यूनिवर्सिटीज़ कहंदा डेवलप बाय द मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी कांस सेंटर रिसर्च एंड लर्निंग फॉर्मूले टीचिंग स्ट्रैटेजी। इस टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਮੇਨ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਵੇਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं कि ਇਲੂਜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਮੋਡਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਮੋਡਲ ਹੈ ਇਹ ਨਾ 6 to 8 ਈਅਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਮੋਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਇਲੂਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮੋਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੋਡਲਸ ਆਫ ਫੁੱਲ ਇਲੂਜਨ ਐਂਡ ਮੋਡਲ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੂਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਬਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 3rd ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ RBT, ਠੀਕ ਹੈ ਥਿਊਰੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3rd ਯੂਨਿਟ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ RBT ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ MA ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, MEd ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।